नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मामला हो या फिर कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं का पलायन, आखिर क्यों ये खत्म नहीं हो रहा है? क्या इसकी वजह है? किस तरीके से यहाँ पर समस्या को खत्म किया जा सकता है? इन्हीं सभी विषयों को लेकर आज हमारे साथ सार्थक चर्चा करने के लिए विशेष वार्ता के लिए मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल हर्षा कक्कड़ जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज शंखनाद में। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है? देखो, जम्मू कश्मीर आतंकवाद 1990 से चल रहा है। एक एक फेज था जब वहां पे यूथ पूरे टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। हुर्रियत की तरफ से उनको इंसाइट किया जा रहा था आतंकवाद की तरफ, हड़ताल की तरफ। उनके अंदर ये भावना, मतलब ये जो फीलिंग दी जा रही थी कि भारत उनके खिलाफ है, उनको सप्रेस कर रहा है, ये काफी टाइम चला। अब कश्मीरी पंडित्स के ऊपर जो हमले हुए 90s में, उसके बाद माहौल काफी बिगड़ गया। एलओसी के ऊपर कोई फेंसिंग नहीं थी, तो कंप्लीट तो आराम से टेररिस्ट क्रॉस कर रहे थे। समय लगा धीरे धीरे, जब माहौल बदली होने लगा। और वो चेंजेस अगर आप लास्ट फ्यू इयर्स में देखो, जब बुरनवारी का डेथ हुआ था, उस समय जो राइटिंग थी, जो उस समय हड़ताल थी, तकरीबन 2 महीने के लिए पूरा कश्मीर वैली बंद हो गया था। हुर्रियत उसको स्पॉन्सर कर रही थी। कोई भी एनकाउंटर के लिए अगर आर्म्ड फोर्सेस या अगर आर्मी और साथ में उसके साथ बाकी सीआरपीएफ या स्टेट पुलिस जाती, तो जो पत्थरबाजी होनी थी और जो वहां पे माहौल बिगड़ गया था, वो काफी तगड़ा था, काफी ज्यादा था। अब धीरे धीरे करके जो सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया, हुर्रियत को साइडलाइन किया, आर्टिकल उसको निकाल दिया। उससे क्या हुआ कि काफी कीमत वो सेंटर के नीचे डायरेक्टली स्टेट आ गया, डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो ये सब चीजें जब होने लगी तो माहौल बदलने लगा, टेररिस्ट कम हो गए, सिक्योरिटी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और ये जो बदलाव आप देख रहे हो अभी आजकल, इस साल टूरिस्ट का रिकॉर्ड सेट हुआ है कश्मीर में, विंटर्स में और भी बढ़ेगा। अच्छा, अगला हड़ताल बंद हो गई है। हर दूसरे दिन जो हड़ताल का काम था वो खत्म हो गया है। कुछ फिक्स डेज थे, जैसे बुरनवानी का डेथ का दिन या बाकी हुर्रियत के कॉल के ऊपर हड़ताल होना, सब खत्म। पत्थरबाजी बंद हो गई है, इंसिडेंट्स तकरीबन बंद हो गए। जब ये हालात आने लगी तो उनको पता लगा कि टेररिज्म हम सस्टेन नहीं कर सकते, पर जो हम सस्टेन कर सकते वो डर है। और डर को कैसे सस्टेन करेंगे? टारगेटेड किलिंग्स इनोसेंट की, एक कम्युनिटी की तरफ से आप टारगेट करो, उससे क्या होगा कि वैली के अंदर डर होगा। और उनकी कोशिश ये है कि बाकी स्टेट्स में जहां कश्मीरी पढ़ रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा तो यहां पे लोग भड़केंगे गुस्से में। तो कोशिश उनकी ये थी कि ये माहौल उस तरफ वापस ले जाए दूसरे तरीके से, पर ये होने नहीं दे रहे। हाँ, टारगेटेड किलिंग्स आप देखो, आप चाहे जितनी कोशिश करो, जो हाइब्रिड मिलिटेंट है, जो आपके रिकॉर्ड में नहीं है, सरकारी सर्वेंट हो, स्कूल टीचर हो, दुकानदार हो, या कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी हो, वो एक किसी को गोली मार के वापस अपनी जिंदगी में चले जाता है। और जो आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड ने कहा कि हमें पता है कि कितने टेररिस्ट फॉरेन अंदर हैं, कितने लोकल टेररिस्ट अंदर हैं, कितने टेररिस्ट एलओसी के पार हैं। हमें यह भी पता है कि तकरीबन 170 हाइब्रिड टेररिस्ट हैं। उन्हीं के बारे में हमें यह नहीं पता कि वो कौन है, कहां से है। तो ये जो ग्रुप है हाइब्रिड टेररिस्ट का, जो क्राइम करके वापस अपनी जिंदगी में चले जाता है, जब तक उसको अगली बार नहीं बुलाया जाता, उसको लोकेट करना मुश्किल है। अब ये सोल्यूशन कहां से निकलेगा? ये निकलेगा जब लोगों के अंदर से वो फीलिंग आएगी कि ये कार्रवाई गलत है। अगर हमारे कोई रिश्तेदार है या घर वाला है या नेबर है
जो हाइब्रिड टेररिस्ट है, हम बताएंगे उसके बारे में। तो ये जब खबर निकलने लगेगी, निकलने शुरू हो गई है, उसीलिए हाइब्रिड टेररिस्ट आज पकड़े जा रहे हैं। पर जैसे ये खबर आने लगेगी तभी सिचुएशन चेंज होगा, और इसके लिए जब तक कि लोकल्स साथ ना हो, ये चेंज करना मुश्किल है। बिल्कुल सर, मेरा अगला जो आपसे सवाल है वो मैं इसी से रिलेटेड होगा। मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर में नेता कहते हैं कि वहां पर हाइब्रिड टेररिस्ट आतंकियों के नाम पर वहां सेना मासूम जनता को मार देती है। कितनी रियलिटी है इसके अंदर, और बिल्कुल जो भी आपने बताया, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? देखो, सेना कहीं हाइब्रिड टेररिस्ट को नहीं मार रही है। हाइब्रिड टेररिस्ट को आपने पकड़ा है वेपन के साथ, आपको पता है कि वेपन वो कहां से लेता है, वो आपको पता करना है। तो ये जो 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे, ये हाइब्रिड टेररिस्ट को ले गए थे वेपन, एडिशनल वेपन्स रिकवर करने, क्योंकि ये कैशे होता है। आप देखो, काफी जगह के ऊपर आपको रिपोर्ट्स मिलती है कि ये कैशे मिला है जहां पे काफी पिस्टल्स थी या ग्रेनेड्स थे या हथियार थे। तो कौन से कैशे से इसने हथियार निकाला, या किसने इसको हथियार दिया, कौन सा टेररिस्ट है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, या ओवरग्राउंड वर्कर। तो जब वहां ले जाते हैं तो ये आगे होगा, क्योंकि यही बताएगा किधर है, आपको नहीं पता है। तो उस समय जब फायरिंग एंस्यू होती है तो लग गई गोली, तो फिर वो तो है एक्सीडेंटल, किसी ने इंटेंशनली इसके ऊपर गोली तो नहीं चलाई शुरू से। और ये जब गोली लगी है तो ये तो हमेशा इन्वेस्टिगेट होगा। आफ्टर ऑल, अभी जो करंट रूलिंग है, कोई भी एनकाउंटर हो किसी के साथ, कोई भी टेररिस्ट के साथ, एफआईआर दर्ज किया जाएगा, कोर्ट में जाएगा। तो ये तो है ही है कि ये इंसिडेंट हुआ, ये इनोसेंट किलिंग नहीं है। और इसको आपने हथियार के साथ पकड़ा है, आप सर्टेन हो कि इसको हथियार किसने दिया है, वो आपको लोकेट करना जी है। बिल्कुल। और जो पॉलिटिकल कमेंट्स देंगे, उनको देना है पॉलिटिकल कमेंट्स। महबूबा मुफ्ती ने ये पॉइंट रेज किया था, क्योंकि उनको पता है कि करंटली वैली बदल रही है। जो पहले उनका सिनेरियो था कि भाई दो परिवार थे जिन्होंने कश्मीर चलाया, अब्दुल्लाज और मुफ्तीज। अब उनको वो भी खतरा लग रहा है कि दोनों में से कोई ना आए। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है, अब उनको रीगेन करनी है सिंपैथी, तो उनको वो ही बोलेंगे जिसके साथ उनको पॉलिटिकल फायदा हो। यूथ की तरफ नहीं देख रहे, नहीं तो सालों साल से कहते हैं कि आप आतंकवाद की तरफ मत देखो, पाकिस्तान से बातचीत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। लेकिन जब वो पार से बाहर है तो कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, जब कुर्सी में है तो कहते हैं पाकिस्तान से बात नहीं करो। तो ये तो पॉलिटिकल गेम्स चलता ही है। जी बिल्कुल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने के लिए संरक्षण कौन दे रहा है? देखो, दे कोई नहीं रहा है। आजकल के जमाने में प्रॉक्सी वॉर चलाना सबसे आसान है। आप देखिए, यूक्रेन तकरीबन यूएस के लिए एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। तालिबान एक वॉर, एक जब सोवियत यूनियन अंदर था उस समय जो तालिबान था वो लड़ रहा था यूएस के लिए प्रॉक्सी वॉर। सीरिया के अंदर कर्डिश डेमोक्रेटिक फ्रंट यूएस की तरफ से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था। तो ये प्रॉक्सी वॉर चलाना आसान है, आपने फंड करना है, ज्यादा पैसा नहीं लगता, आपके सोल्जर्स इन्वॉल्व नहीं है, आपका नाम डायरेक्ट नहीं है, जो पाकिस्तान की स्थिति है। पैसा कहां से आ रहा है? आप ड्रग्स ड्रॉप कर रहे हो और थोड़े बहुत हथियार दे रहे हो, तो इतना इन्वेस्टमेंट है नहीं। जो पाकिस्तान टेररिस्ट रिक्रूट कर रहा है, उनको 10-15 हजार महीने के ऊपर रिक्रूट करता है। एक बार इंडिया आ गया तो उसको पता है वापस जाएगा नहीं, तो पैसा दे ना दे वो तो यही मर के रहेगा। तो इसके लिए जो है, एक्सपेंडिचर कम है, वो देश इन्वॉल्व है नहीं, और वो कवर नहीं हो सकता। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है कि प्रॉक्सी वॉर सबसे चीप सिस्टम है ये करने के लिए, टेररिज्म को स्प्रेड करके दूसरे नेशन के ऊपर इंपैक्ट लाने के लिए। जी बिल्कुल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कश्मीर में अभी भी टारगेट किलिंग की जा रही है, जिसके डर से कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर है। इस पलायन को कैसे रोका जा सकता है?
जैसे मैं कह रहा था आपको शुरू में, इसके लिए आपको लोकल्स का ही सपोर्ट है। जब उनकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा तभी वो कॉन्फिडेंस आएगा। एक दूसरी बात यह है कि टेरर की ये टारगेटेड किलिंग्स को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता इतनी आसानी से, क्योंकि हाइब्रिड टेररिस्ट आज है, कल वो वापस अपनी नौकरी में गया, किसी को पता नहीं कौन है। इतना है कि कम्युनिकेशन, लोकल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से ही ये इनपुट्स निकलती हैं कि कौन है। पर रोकने के लिए जब तक आपको आम पॉपुलेशन का सपोर्ट नहीं है तब तक थोड़ा मुश्किल है। कॉन्फिडेंस लोकल्स के अंदर बिल्ड होना चाहिए, और ये है कि अगर वो, हाँ जरूरी है कि जिंदगी सबको प्यारी है, कोई वहां नहीं रहना चाहता जहां पे उनकी जान का खतरा है। पर अगर हम ये माहौल समझे और बोले कि ठीक है उनको माइग्रेट होना चाहिए, माइग्रेट करना चाहिए, तो आप सोचिए आप वो ही कर रहे हो जो पाकिस्तान चाह रहा है, जो आतंकवाद चाह रहा है। तो वो जो हौसला होना है, ये सपोर्ट करने के लिए ये हौसला सरकार की तरफ से आना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से आना चाहिए, और आम पॉपुलेशन की तरफ से। तभी जाके इसके ऊपर असर पड़ेगा। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर में शासन और सुरक्षा बलों पर लोगों का विश्वास कम क्यों है? क्यों वहां पर लोग सुरक्षा बलों पर या फिर सरकार की अगर हम बात करें तो विश्वास नहीं कर पाते? कारण ये है कि जैसे ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं टारगेटेड किलिंग के, ये इंसिडेंट्स के कारण लोगों को थोड़ा सा लग रहा है कि भरोसा कम है। दूसरा, सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी तरफ से दबाव लगा रही है, टेररिस्ट अपनी तरफ से दबाव लगा रहे हैं, बीच में आम आदमी है, तो वो थोड़ा रिस्क है। हाँ, पर एक बात और भी है कि कश्मीर के अंदर जो आम आदमी को सपोर्ट चाहिए वो सरकार के पास बाद में जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहले आएगा। जिनके पास मान लो उनका स्टॉक ऑफ केरोसिन नहीं आया, वो पहले सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप में आएगा, वो पास कर देंगे लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को, तो उनका आ जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इस तरफ से ट्रस्ट है, पर साथ में ये डर है कि अगर हम ज्यादा पास हैं तो टेररिस्ट हमको, हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो ये जो डर दोनों तरफ से है, क्योंकि हम सिक्योरिटी फोर्सेस 24/7 तो है नहीं, आज यहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं, शाम को उधर कर रहे हैं, कल कहीं और है, इलाका है, तो लोकल उसी इलाके में रहता है, तो वो भी वल्नरेबल है। तो ये जो डर पड़ता है कि अगर हम इनके पास रहें या उनके पास रहें तो हमारे को दूसरी तरफ से हमला पड़ेगा। और साथ अगर आप देखें जो आज का यूथ है, जितने स्पोर्टिंग इवेंट्स, जितने कल्चरल इवेंट्स जो स्टेट में ऑर्गेनाइज हुए हैं आर्मी या बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स के थ्रू, उसमें पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा है, कितनी ज्यादा, वहां पे एक इंसिडेंट के बिना पूरे पीसफुली सारे कॉम्पिटिशंस और इवेंट्स हुए हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये है, पर साथ साथ वो डर है कि अगर हम ज्यादा पास यहां रहेंगे तो उधर से खतरा है, उधर जाएंगे तो यहां से खतरा है। सरकार हमेशा दूर रहा है, क्योंकि माहौल वैसा रहा है टेररिज्म का। तो वो जो बॉन्ड रहा है नॉर्मली जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का और लोकल का, वो बॉन्ड जो बाकी स्टेट्स में है वो उधर नहीं है। जब तक कि सरकार जो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जब तक वो पुश नहीं देगा ये बॉन्ड वापस नहीं बनेगा। अब उनके पास जो पंचायत इलेक्शंस हो गए हैं, जो इलेक्शंस हुए हैं, एमडीसी के इलेक्शंस हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के, वहां से जब लिफ्ट होके और वो जो बनेंगे पावरफुल इनफ कि वो लोकल पब्लिक और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो उनका हॉल्ट है या उनकी जो पोजीशन है, तभी जाके ये बॉन्डिंग होगा और ये जो सॉर्ट ऑफ डिस्टेंसिंग हुआ है वो कम हो जाएगा।
जी सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि केंद्र सरकार कश्मीर में G20 की बैठक कर रही है, तो इससे कश्मीर के हालात में क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं? कश्मीर के हालात में बदलाव अभी जैसे आप डेवलपमेंट देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स देखो, इंस्टीट्यूशंस जो खुले हैं, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, और चाहे वो प्रोफेशनल कॉलेजेस जो अभी खुल रहे हैं, एम्स की तरह कॉलेजेस, ये आईआईएम्स भी खुल रहे हैं, आईआईटीज खुल रही हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है, रोड डेवलपमेंट हो रहा है, रेलवे लाइन बारामूला तक पहुंच रही है। तो ये जो आप बदलाव देख रहे हो, इससे जो स्टेट की इकोनॉमी है, लोगों का जो आउटलुक है, जो बिलीव था, क्योंकि चंद साल पहले, जब रिटायरमेंट की पहली बात कर रहा हूँ, 2012 13 14 की बात कर रहा हूँ, कैलकाटा में जब थे, स्टूडेंट्स आते थे कश्मीर से सद्भावना टूर्स में, उनमें से काफी थे जो पहली बार ट्रेन में बैठे थे। तो ये जो चेंज आप देखोगे, जब ये सब नेटवर्क्स कनेक्ट होगा, बाहर का इन्फ्लुएंस आएगा, जो वहां का जो माहौल है कि हम लोग इतने पीछे हैं, हम लोग के अंदर डेवलपमेंट होना है, ये माहौल बदलेगा, उससे आउटलुक बदलेगी, और बहुत फर्क आएगा कश्मीर में। ये स्टेडिली होगा, ओवरनाइट नहीं हो सकता, पर जैसे बदलाव आएगा और जैसे इंस्टीट्यूट्स खुलेंगी और कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आप एक बड़ा अलग सा कश्मीर देखोगे। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपने बताया कश्मीर में जो समस्या है, उसके लिए कैसे लोकल्स को आगे आना होगा, क्योंकि एक दिन के अंदर या कुछ समय के अंदर बदलाव जो है, वो हम नहीं देख सकते हैं और कहीं न कहीं लोगों का जो डर है, क्यों सुरक्षा बलों पर और शासन पर, वो भी आपने हमें बताया, क्यों उनका विश्वास कम है और क्या-क्या चीज़ें आगे हमें और कश्मीर में बदलाव देखने को मिल सकती है। तो बहुत सारी आपने हमें जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार। आप इसी तरह देखते रहिए आर शंखनाद।